इतने अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। कहाँ थे इतने दिन से आप? मुझे मालूम ही नहीं था कि मालदा में इतने अच्छे लोग रहते हैं। कभी कभी जलसों में इतने प्यारे लोग मिलते हैं। जरा एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात आपसे कह रहा हूं, याद रखिएगा कफील अंबर की बात। जब जब जहां जहां जो अपने बड़ों का नाम लेने के लायक नहीं है जिनका, वो जबरदस्ती नाम लेवा रहे हैं। और मेरे हुजूर का नाम तो जानवर चरिंद परिंद सब लेते हैं, फिर हम हुजूर का नाम लेने में क्यों शर्माते हैं? जहां मिले, जब मिले, जिस तरह मौका मिले, ठोक करके लगाया करो, सीने की ताकत से बोला करो, दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सही बताऊं, आपकी मोहब्बत है जो, वरना इतना मैं बोल दे रहा हूं, वरना ऐसे माइक में तो कलकत्ता में चूरन बेचा जाता है। चूरन समझते हैं? हमारे कलकत्ता में एक कब्रिस्तान है 16 आना। 16 आना कब्रिस्तान के बाहर में 12-13 साल से मैं एक आदमी को देखता हूँ कि चूरन बेचता है, ऐसे ही माइक लगा करके। वरना अल्लाह का करम है, इतना करम इमाम हुसैन का है कि जी खोल करके के सीने की आवाज़ निकाल दूं तो पीछे तक, यहाँ से वहाँ तक खुद ब खुद लोग बोलेंगे। एक बार आप अपनी कीमती आवाज सुनाइए, दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली। अच्छा, एक बात और है, कैमरा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज फीलिंग आ रही है मुझको कि मैं नेता बन गया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे नेताजी आते हैं एकदम, कैमरा देखिए, गिनती नहीं हो सकते इतने कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए हैं, और ये हजरात हमारा समर्थन कर रहे हैं कि जिससे हमारी सरकार बनने वाली है कि नहीं? सरकार बन जाएगी ना? अरे बनेगी। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। नारा लगाने वाला इंतकाल कर गया कि बचा है? थोड़ी सी आवाज दे दे भाई, थोड़ी सी तू भी मेहनत कर, मेहनत कर। दयारे हिंद में दिल्ली से आवाज आई थी, मुसलमानों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि मुसलमान 2020 तक हिंदुस्तान खाली हो करने पर मजबूर हो जाए। इसी के ज़ेरे तहत NRC, CAA क्या क्या लाया गया, कौन कौन सा बिल घुसाया गया। जब 2018 में अंदर रिकॉर्ड बयान आया सुब्रमण्यम स्वामी का, तो सब डरे हुए थे, अल्लाह जाने क्या हो जाएगा। गरीब नवाज का मस्ताना मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा डर नहीं लगता, कहा किस बात का कर डर, कहा दिल्ली से आवाज आई है, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, NRC लाके निकाल दिया जाएगा। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई को पकड़ा, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले। जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए, तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाएंगे? सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार, डरिएगा नहीं ना आप लोग? अब तो शेर पढ़ने पर भी जेल डाल दिया जा रहा है। टेंशन नहीं लीजिएगा, शेर ही शेर पढ़ सकता है, गीदड़ के बस की बात नहीं है।
हाँ, कारी साहब किबला को देखिए, मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा है कि अल्लाह ने जिसकी आवाज में वो खनक दी है कि कभी कभी पढ़ते हैं तो लगता है कि कोयल ने इनके गले में घोंसला बना दिया है। जितना पढ़ते हैं उतनी चाशनी बढ़ जाती है। अल्लाह जाने क्या सोज़े दुरूं, कैफियत को कैफियत में तब्दील करने का हुनर, फिक्रों को तफक्कुरात की मंजिलों से गुजार करके उस शाकाने मुस्तफ़ा को शहरे मोहब्बत यानी मदीना का आशिक बनाने वाला वो लहजा। मेरे इमाम का एक शेर है सरकार आला हजरत का। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अच्छा एक बात बताऊं, हम वो लोग हैं ना कि हमारा ईमान है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, मेरे असातिज़ा की उम्र के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तवस्सुल से या मेरे साथी हो जाएंगे जामई की हैसियत से, या मेरे उस्ताद हो जाएंगे, या हम उस्ताद हो जाएंगे। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि राही बस्तवी साहब का एक शेर है कि सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है, जिस तरह सफा मरवा हाजरा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो, अशरफी हो, रजवी हो, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो। वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था कि अपने हर हर लफ्ज़ का खुदाईना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तो वो कारी साहब कबिला इंशाअल्लाह आपको मदीना शरीफ की जियारत करवाए। शब्बीर अपने साथ बचा ले गए नमाज, मख्तल में सब गए हैं मुसल्ला नहीं गया। एक शेरा सुने के हाथ खाली था मगर जंजीर से टकरा गया। हाथ खाली था मगर जंजीर से टकरा गया। एक हल्का सा तबस्सुम तीर से टकरा गया। हाथ खाली था मगर जंजीर से टकरा गया। एक हल्का सा तबस्सुम तीर से टकरा गया। दर से जो अब्बास के भागे बहुत चालाक थे, हुरमला नादान था बेशीर से टकरा गया। दर से जो अब्बास के भागे बहुत चालाक थे, हुरमला नादान था बेशीर से टकरा गया। बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था, बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था। समंदरों का शहा प्यास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि करबो बला में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू और अमल करने वाली गुफ्तगू। नासिहाना तेवर के साथ आपने हजरत मौलाना सादिक हुसैन साहब कबिला रबी से समाप्त किया। इंशाअल्लाह शहदाई करबला कॉन्फ्रेंस फैजानी मखदूम अशरफ जलसा कमेटी के तहत जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें थोड़ी ही देर के बाद शहजादे गौसे आज़म माले नबी औलाद नबी सैयद वाक़ई मौलाई मखदूम गिरामी वक़ार हुज़ूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल अली व नूरानी की आमद होगी। साथ ही साथ शहजादे गौसे गौसुल आलम महबूब यज़दानी हज़रत सैयद फैज़ान अशरफ अशरफी जीलानी ज़ल्लल्लाहु फैज़ानहु की आमद होगी। बहुत देर से आप बैठे हुए हैं। उलमाए किराम, तालिबान उलूम नबविया का एक अजीम काफ़िला